सपोज किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है तो इस दी डेट ऑफ रिटायरमेंट की होएगी। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने इस चैनल PSPCL न्यूज़ ते। दोस्तों अज दे इस वीडियो दे विच आपां कैलकुलेट करांगे डेट ऑफ रिटायरमेंट। एक सरकारी कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है, इस वीडियो दे विच आपां कैलकुलेट करके देखांगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट इसनूं डेट ऑफ सुपर एनुएशन या सुपर एनुएशन डेट भी कहा जाता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट नूं सुपर एनुएशन डेट कहा जाता है। सुपर एनुएशन डेट या डेट ऑफ रिटायरमेंट नूं एक सरकारी कर्मचारी अपनी रेगुलर सेवा तो रिटायर हुंदा है। डेट ऑफ रिटायरमेंट किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ ते डिपेंड करती है। किसी भी सरकारी कर्मचारी ने अपनी रेगुलर सेवा दे विच किस मिति नूं ज्वाइन कीता है उस ते डेट ऑफ रिटायरमेंट निर्भर नहीं करती, बल्कि डेट ऑफ रिटायरमेंट किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ ते निर्भर करती है। ग्रुप A, B और C के कर्मचारियों के लिए किसी कर्मचारी की एज 58 साल होने ते उसनूं रिटायर किया जाता है और ग्रुप D के सरकारी कर्मचारी नूं 60 साल की सेवा पूरी करन ते उसनूं रेगुलर सेवा तो रिटायर किया जाता है। इसनूं आपां देखते हाँ एक एग्जाम्पल दे नाल। फॉर एग्जाम्पल किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1980 है तो इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट की होएगी। इसनूं कैलकुलेट करन दा एक बहुत ही सौखा तरीका है। सब तो पहला आपां देखना हुंदा है कि कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ दे विच मिति केड़ी है। जेकर कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ महीने की 1 तारीख तो लैके 30 या 31 तारीख के बिच फॉल करती है तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट उस महीने की 30 या 31 तारीख होएगी। इस दे विच ध्यान रखने वाली गल है कि कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख नहीं होनी चाहिए। 1 तारीख नूं छड्ड के महीने की किसी भी तारीख नूं कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ हुंदी है तो उसकी रिटायरमेंट उस महीने की 30 या 31 तारीख लास्ट वर्किंग डे नूं होएगी। हुण जेकर किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ जन्म मिति 1 तारीख हुंदी है, किसी महीने की 1 तारीख हुंदी है तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट पिछले महीने की 30 या 31 तारीख होएगी। तो इसनूं बड़े ही ध्यान दे नाल तुसीं देखना है। जेकर 1 तारीख तो इलावा महीने की कोई भी तारीख होवे जन्म मिति तो उस महीने की 30 या 31 तारीख नूं कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट होएगी। अते जेकर कर्मचारी की जन्म मिति 1 तारीख हुंदी है तो उस तो पिछले महीने की 30 या 31 तारीख उसकी रिटायरमेंट की मिति होएगी। तो इस एग्जाम्पल दे विच कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ दे विच मिति 9 तारीख है तो जनवरी महीने की 31 तारीख लास्ट वर्किंग डे हुंदा है। 31 जनवरी नूं कर्मचारी की रिटायरमेंट होएगी। साल कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इस साल दे विच 1980 दे विच 58 जोड़ के आपां रिटायरमेंट का साल पता कर सकते हाँ। तो इस कर्मचारी की रिटायरमेंट 31 जनवरी 2038 नूं होएगी। दोस्तों इसी तरह एक होर एग्जाम्पल देखते हाँ। सपोज करो किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1996 है तो इस कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट की होएगी। सब तो पहला आपां देखना है किस मिति नूं इसकी जन्म मिति फॉल करती है। 30 तारीख यानी कि इसे महीने की 30 तारीख अप्रैल की लास्ट वर्किंग डे 30 हुंदा है। 30 अप्रैल हुण इस साल दे विच 58 जोड़ांगे अते
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2054 ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 1 ਮਈ 1996 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁਣ 1 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ यानी कि मई है, 5वां महीना है, तो चौथे महीने का लास्ट वर्किंग डे 30 तारीख हुंदा है। 30 अप्रैल 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ 58 जोड़ांगे तो 2054 आउंदा है। तो इस कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2054 होएगी। एक होर एग्जाम्पल देखते हाँ। सपोज किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 2000 है, तो इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट की होएगी 4 यानी कि जनवरी महीने की 31 तारीख जनवरी महीने का लास्ट वर्किंग डे होएगा अते इस दे विच 58 जोड़ के 2058 साल होएगा। तो इस कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 जनवरी 2058 होएगी। एक होर एग्जाम्पल, सपोज किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है, तो इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट की होएगी। हुण 1 तारीख है, तो इस तो पिछले महीने की, इस तो पिछला महीना यानी कि 2000 जनवरी तो पिछला महीना दिसंबर, पिछले साल दी दिसंबर यानी आपां देखना है 1999 के हिसाब नाल पिछला साल जनवरी दिसंबर, दिसंबर का लास्ट वर्किंग डे 31। तो हुण 1999 दे विच 58 जोड़ांगे 31/12/2057 इस कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट होएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हाँ कि इस वीडियो को देखने तो बाद तुसी डेट ऑफ रिटायरमेंट बड़ी ही आसानी दे नाल कैलकुलेट कर सकते हो। जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अगे अपने दोस्तों के नाल शेयर करो। इस तरह की होर वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सबसक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।